इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और महाराष्ट्र का महावसूली कांड अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालकर अनिल देशमुख से लेकर सचिन वाजे और उद्धव ठाकरे और उनके डिप्टी सीएम के बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्होंने जो अर्जी दी है उसमें कहा गया है कि अनिल देशमुख छोटे अफसरों को घर बुलाकर वसूली के लिए कहते थे और अब वो सबूतों को नष्ट भी कर सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच की जरूरत है। उनकी इस चौंकाने वाली रिपोर्ट पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही, क्योंकि आज शरद पवार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुरी तरह फंस गए हैं। उद्धव ठाकरे का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग हो रही है, तो वहीं बीजेपी ने कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को अब मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। यह बीजेपी अब मांग कर रही है और इसी मुद्दे पर आज का कुरुक्षेत्र है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। राम कदम साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किशोर तिवारी जी हमारे साथ नेता शिवसेना के जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नवाब मलिक साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी के, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवाब मलिक साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आप चूंकि कैबिनेट मंत्री भी हैं, इसलिए सवाल मेरा पहला आप ही से बनता है। सर, एक पूर्व कमिश्नर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है प्रदेश के गृह मंत्री के ऊपर और बाकायदा उसकी चिट्ठी वो सीएम को भी लिखते हैं और आज उन्हें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ जाता है, लेकिन इस्तीफा नहीं होता है। थोड़ी हैरान करती है सर ये बात। देखिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनका अधिकार है, उस पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन जहाँ तक आरोपों का सवाल है, ये आरोप जिस तरह से चिट्ठी सामने आई, पहले तो जो आरोप उन्होंने लगाया वो ट्रांसफ़र के बाद 17 तारीख को जब ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया। जब कमिश्नर के पद पे थे, अगर ये चीज़ें थी तब ये कहीं ना कहीं आरोप लगाते। सवाल ये है कि जो आरोप में व्हाट्सएप चैट का हवाला दे रहे हैं वो 16 तारीख को एक जूनियर अफसर जो एसीपी है संजय पाटिल, उससे बात करके वो व्हाट्सएप चैट एक एविडेंस क्रिएट करके उसके आधार पे जब वो ट्रांसफ़र होने वाले हैं उन्हें पता है, उस आधार पे ये वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। तीसरा ये है कि सचिन वाजे की मुलाकात अनिल देशमुख जी से मिड फेब में हुई, इस तरह का उल्लेख उसमें है। जो समय बताया जा रहा है, दो चीज़ें हैं। एक तो 5 से 15 तारीख तक अनिल जी ये अस्पताल में थे और अस्पताल से छूटने के बाद सीधे निजी विमान से मुंबई आए और 27 तारीख तक वो होम क्वारंटाइन थे। तो जो चीज़ें जिस तरह से घटनाक्रम है, निश्चित रूप से सारी चीज़ें संदेह के घेरे में है। एक अधिकारी, जो एक बड़ा मामला है मुकेश अंबानी जी के मकान के सामने बम लगाने का, उसके बाद उसमें एक अधिकारी की गिरफ्तारी है, एक व्यक्ति जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या कर देने का मामला है। ये सारे गंभीर मामले जिसमें कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब भी उसके घेरे में आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि डाइवर्जन के लिए इस तरह से सर आपका कहना है ध्यान भटकाने की कोशिश है, यही कहीं ना कहीं पवार साहब ने कहा है। लेकिन सर, मैं ये जो 130 पन्नों की आज याचिका दायर की गई है परमबीर सिंह की तरफ से, उसका एक पन्ना अगर मैं 16 नंबर पेज में देखूं तो इसमें जिक्र है कि किस तरह से वो जो मीटिंग है वो अनिल देशमुख जी के घर पर होती थी, सचिन वाजे उसमें किस तरह से आए, मिस्टर पलांडे का जिक्र है, और फिर उसके बाद जो है अगले कुछ दिनों में संजय पाटिल जो एसीपी हैं उनको किस तरह से बुलाया जाता है और कमरे के बाहर रखा जाता है और फिर कहा जाता है कि किस तरह से 40 से 50 करोड़ रुपए, बाकायदा 1750 पब हैं, रेस्टोरेंट, हमारे पूरे तथ्य जो हैं वो इस याचिका में हैं, पेज नंबर 16 और 17 में सर। और इसमें कहीं तारीख का जिक्र नहीं है। से है जो कमिश्नर साहब आरोप लगा रहे हैं वही याचिका करते हैं। तो याचिका और उनके आरोप पत्र में कोई फर्क आज के स्टेटस में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में वे अपना पक्ष रखेंगे। जिनके खिलाफ वो कोई याचिका दायर कर रहे हैं उनको भी अपना से रखने का अधिकार होगा, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। राम कदम साहब, क्या कहेंगे आप? शरद पवार जी ने जो बात की, उन्होंने कहा कि ये ध्यान असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, वही बात यहां पर नवाब मलिक साहब भी दोहराने, क्या कहेंगे आप? 26 जिलों डिबेट करा रहा है यार, सरकार का रवैया कर रहा है, तो लीपापोती कर सारे दिन कहते हैं कि महाराष्ट्र की
सरकार, मुख्यमंत्री समेत दल 24 घंटों के अंतराल में 2 बार जिन्हें प्रेस वार्ता करनी, शरद पवार जी हिमालय के पहाड़ की तरह वाजे गैंग का समर्थन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। अब मैं कुछ 3 बिंदु बता दूं। महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री बैठे हैं, वे जवाब दे। वाजे का संबंध गृह मंत्री से कैसे आ सकता है कि एपीआई अफसर का? एपीआई रैंक का अफसर है, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा, डीजी रैंक का, एडिशनल डीजी रैंक का रिपोर्ट करेगा। पर वो सारे नियम तोड़ करके वाजे वसूली का काम किया करता था। जिसकी तनख्वाह 40-50 हजार के महज है, ऐसा व्यक्ति पैसे गिनने की मशीन क्यों रखता है? जो व्यक्ति ये साजिश करता है, षड्यंत्रकारी है, उसी व्यक्ति को विस्फोटक रखने का, बम रखने का जो दुष्कर्म कर रहा है, उसी व्यक्ति को किस प्रकार से इस साजिश का आयोग करके, यानी जांच अधिकारी करके उसकी नियुक्ति होती है। इसी व्यक्ति के बारे में मुख्यमंत्री सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण बजट सेशन चल रहा था, 8 बार विधानसभा भंग हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वाजे की वकालत करते हुए कहते हैं कि बिन लादेन नहीं है। अब गत कल की बात देखें, शरद पवार जी ने कहा कि इस्तीफा का फैसला देशमुख जी के मुख्यमंत्री जी करेंगे। चंद घंटों में ऐसी कौन सी घटना घटी कि शरद पवार जी वरिष्ठ नेता राम कदम साहब, आपका थोड़ा ऑडियो डिस्टर्ब आ रहा है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपका ऑडियो थोड़ा हम करेक्ट कराते हैं। नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें आपकी सुन ली हैं। सर, जो सवाल उठा रहे हैं कि जो सर आपकी आवाज थोड़ी साफ हम करने की कोशिश करेंगे। राम कदम जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। चलिए, अच्छा 10 सेकंड में आप बात कंप्लीट कीजिए अपनी। शरद पवार जी ने 24 घंटों के भीतर क्यों गुमजा किया? क्या देशमुख जी ने धमकी दी कि वो बाकी सारे लोगों के नाम बताएंगे? ये जो 100 करोड़ रुपए वसूले जाने थे, किसको कितने मिलेंगे, उनके नाम बताऊंगा, तब जाकर के 24 घंटे के भीतर 2 प्रेस वार्ता हुई। और प्रेस वार्ता में आज जो बातें कही देवेंद्र जी ने, जो वीडियो रखा, शरद पवार जी उसका जवाब नहीं दे पाए। चलिए, हम आपकी आवाज थोड़ी ठीक कराते हैं। राम कदम जी, आवाज साफ नहीं आ रही। फिर भी नवाब मलिक साहब, आपने कुछ बातें सुन ली होंगी इनकी कि शरद पवार जी को 24 घंटे के अंदर अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों करनी पड़ गई? क्या किसी तरह से अनिल देशमुख जी की तरफ से दबाव था शरद पवार जी के ऊपर? कोई धमकी वो दे रहे थे कि कुछ और नाम का वो खुलासा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सारे बेबुनियाद सवाल हैं और हमने ये तय किया था कि आप मुझसे 100 सवाल कर लेंगे, मैं सारे जवाब दूंगा। मैं डिबेट का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं एक जिम्मेदार पद पे हूँ। बेबुनियाद सवाल किए जाएं, डिबेट को एक फर्जी आरोप लगाया जाए, हमें लगता है कि मैं पहले से तय करके आया था। लेकिन जो सवाल उठाए गए कि पवार साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अगर कोई नेता खुल के सामने आता है, अपनी बात रखता है, तो उसको लेके सवाल करना उचित नहीं। और मीडिया के सवालों का भी जवाब देने के लिए आए थे। कहीं ना कहीं कोई सवाल से भागते नहीं है। इस देश में बहुत सारे नेता हैं कि मीडिया से सवाल ही नहीं लेते, जवाब ही नहीं देना चाहते। तो अगर कोई प्रेस के सामने आके अपनी बात रखता है तो उसको ये कहना कि वो क्यों प्रेस के सामने आए। सवाल ये है कि कल के बाद चीज़ें बदली। अनिल देशमुख जी के एडमिशन की, होम क्वारंटाइन की सारे घटनाक्रम सामने आने के बाद पवार साहब ने आज अपनी बात रखी है। देवेंद्र जी ने कहा कि 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली अनिल देशमुख जी ने। सच्चाई ये है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया के साथी अस्पताल के गेट पे पहुँचे, कुछ सवाल पूछ रहे थे। थकावट के कारण अस्पताल के ही कंपाउंड में वो कुर्सी पे बैठ गए। कुछ लोगों ने सवाल किया, वे जवाब दिए और वहाँ से सीधे प्राइवेट विमान से वो मुंबई आए और उसके बाद क्वारंटाइन हो गए। ये सत्य घटनाक्रम है। अब जो भी विपक्ष को आरोप लगाना है उनका अधिकार है, जांच हो रही है। मेरा तो इतना ही कहना है कि एनआईए जैसी एक एजेंसी है जो केंद्र की है, सारी बम लगाने से लेकर मनसुख हिरेन की हत्या से लेकर उसमें अगर कोई और मंत्री है और कोई है या वरिष्ठ अधिकारी है, वो सारे जांच की केस के दायरे में है। अगर एनआईए जांच कर रही है तो करने देना चाहिए। और एनआईए के ही जो सेक्शन 10 है उसके तहत राज्य को भी अधिकार है। पैरेलल एटीएस जांच कर रही है मनसुख हिरेन की हत्या की और सारी चीज़ों की। एटीएस के इसमें निकल के आया है कि मनसुख हिरेन की हत्या में वाजे का हाथ है। कहीं ना कहीं उसकी कस्टडी मांगी जा रही है। हमें लगता है कि चीज़ें जो मुख्य है मामला
वो कमिश्नर साहब की चिट्ठी कुछ चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए है क्या उस मामले में कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कोई प्रोटेक्शन के चक्कर में है क्या? ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो आज फिर कहता हूँ, NIA ये केंद्र के अधीन एजेंसी है, उसकी जांच होने दीजिए। उस जांच में जो भी होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से अगर गलत होगा तो जांच के दायरे में आएगा। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी जो हम देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से बीजेपी के लोग पहले 1 साल तो कह रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, विधायक टूट जाएंगे। अब 1 महीने से एक ही राग अलापा जा रहा है कि सरकार गिरा दी जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हमें लगता है ठीक है, राजनीतिक बयान देना उनका अधिकार है, आरोप लगाना उनका अधिकार है, लेकिन कोई कमिश्नर जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका हो और उसके कहने से कोई मंत्री का इस्तीफ़ा ले लिया जाए, ये उचित नहीं। NIA को और ATS को जांच करने दीजिए। जो फर्जीवाड़ा बम लगाने का है, मनसुख हिरेन की हत्या का है, वो बड़ा मामला है, उसको कहीं ना कहीं गंभीरता से नवाब मलिक साहब, आपने ATS का जिक्र किया, लेकिन गृह मंत्री जो सच्चाई होगी सामने आएगी। गृह मंत्री के रहते कैसे ATS जांच कर पाएगी सर? नहीं, NIA को कौन रोकने वाला है? राम कदम जी, ठीक है, थैंक यू। मैं आ रहा हूं आपके पास नवाब मलिक साहब। राम कदम जी, आजाद भारत में इतना घिनौना दुष्कर्म इतिहास के पन्ने टटोल करके देखो, इसके पूर्व अतीत में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा दुष्कर्म कि पुलिस कर्मी खुद जाकर के बम रखता है। 100 करोड़ की वसूली की बात सरकार की ओर से आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास पाई जाती है। सारे नियमों को तोड़कर एक API अफसर को जो सस्पेंडेड है, इतिहास में पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे प्राइम पोस्टिंग दी गई। उसे प्राइम पोस्टिंग देने के लिए शिवसेना समेत सारे दल आगे आते हैं। वो डायरेक्ट कमिश्नर को रिपोर्टिंग कर सकता है, जो कभी नहीं होता। ये सारे बिल्कुल जो स्पेशल प्लेटफॉर्म कहते हैं या स्पेशल डोर कहते हैं, ये वाजे के लिए सरकार का क्यों था? 26 दिनों में इन्होंने कौन सी जांच की? सरकार है, इनके पास व्यवस्था है। जो आदमी बम रखता है, उसी आदमी को उस साजिश का जांच अधिकारी या सरकार बनाती है। पवार साहब की 24 घंटों में 2 प्रेस वार्ता। पहली प्रेस वार्ता में कहते हैं कि इस्तीफा अनिल देशमुख जी देंगे, वो फैसला CM करेंगे, और दूसरी प्रेस वार्ता में मुकर जाते हैं। ये घूमजाओ क्यों? क्या देशमुख जी कुछ और नाम बताएंगे? ये उन्होंने धमकी दी, कौन से कारण है? ये सारे जो सवाल हैं, और महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया है, उनकी लीपापोती है, आपराधिक तत्वों को बचाने का उनका प्रयास है, वाजे की जिस प्रकार से वे वकालत कर रहे हैं, वो शक के कटघरे में खड़ी करती है। किशोर तिवारी जी, जवाब वाजे के पास कैश मशीन की क्या आवश्यकता? जी, किशोर तिवारी जी से जरा जवाब लेते हैं। किशोर तिवारी जी, जवाब दीजिए। वसूली की बात ACP कमिश्नर से कर रहा है, वो व्हाट्सएप चैट है, इसका जवाब मंत्री जी नहीं देंगे। क्यों नहीं जवाब दीजिए किशोर तिवारी। क्या नैतिक आधार पर गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अगर तुम्हारा दामन पूरी तरह से साफ है तो करिए नार्को टेस्ट। जरा जवाब ले लेते हैं किशोर तिवारी जी। नार्को टेस्ट उद्धव ठाकरे का भी होना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी का, ये बीजेपी मांग कर रही है। जरा जवाब ले लेते हैं राम कदम जी। किशोर जी, करके सच का सच साबित करिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किशोर तिवारी जी, जवाब दीजिए। नहीं, और कुछ 1 आध घंटा बात करेंगे तो करने दीजिए ना। क्या हो रहा है? ये 21 दिन से यही सब कुछ कर रहे हैं। कल से इन्होंने नार्को टेस्ट निकाल दिया। देखिए, आपके पास जवाब देने के लिए है नहीं। सर, जरा जवाब ले लें। तुम्हारी जवाब ले लें। क्या किया तुम्हारे मुख्यमंत्री? राम कदम जी, जरा जवाब ले लें। कौन सा एक मिनट, एक करके सर, बहुत वक्त है। चेहरा लेकर के आए हो आप समर्थन करने के लिए? ठीक है, राम कदम जी जरा जवाब ले लें, फिर आपके पास आऊंगा मैं, बहुत वक्त है। राम शिव तिवारी जी, किशोर तिवारी जी। देखिए पंकज, चुस्त दुरुस्त चर्चा होनी चाहिए, जिससे आपके व्यूअर्स के पास भी कोई परसेप्शन ना बने। आप जो कह रहे महावसूली वगैरह, तो एक भी तथ्य अगर सिद्ध हो जाता है, NIA करता है, या इनके पास कोई प्रूफ है, तो ये भी दे दे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तो मेरे मुख्यमंत्री को कोई प्रॉब्लम है। कल आगरा से जब शरद पवार जी आए, उनको तुरंत ही मीडिया वालों ने घेरा और उन्होंने मीडिया के पूरे उत्तरों का जवाब दिया। वो भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रहे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे।
जब उनसे पूछा गया कि 100 करोड़ रुपया ऐसा मांगते तो वो हंसने लगे। उन्होंने सब मीडिया वालों को पूछा कि तुम्हारे भी कोई कनेक्शन हो तो तुम भी पूछ लो। ऐसा कोई एपीआई को बुलाकर पैसे मांगता है और एक परमवीर सिंह ऐसा लेटर लिखते हैं जो मीडिया को पहले देते हैं। किशोर जी, सीधा सीधा सवाल है कि ये कोई आरोप कोई आम आदमी तो लगा नहीं रहा, मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर लगा रहा है और इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर लगा रहा है, उसके पास तमाम तथ्य होंगे। वो पहली चिट्ठी जो थी उन्होंने 8 पेज की लिखी थी जिसमें 23 पॉइंटर से आज 130 पन्नों की याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। बिना तथ्य के तो ऐसा काम नहीं करेंगे। पंकज एक बात समझ लो, आज भी उन्होंने क्या बोला है कि मुझे पुलिस कमिश्नर पद पे नियुक्त किया जाए। बाद में वो बोलते कि होम मिनिस्टर के घर के कैमरे भी चेक किए जाए। अभी ये जो इन्होंने ये सब आरोप करते वक्त जब मेरे गृह मंत्री ने कहा कि परमवीर सिंह से भारी गलतियां हुई है, उसके बाद ही किया है। देखिए घटनाक्रम ऐसा है कि आप ये बात को सीरियसली लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस इसी टाइप के आरोप लगा के दिल्ली आते हैं। दिल्ली वो अमित शाह जी को और मोदी जी को भी मिलते हैं और नड्डा जी को भी मिलते हैं। उसके बाद लेटर आता है। आज बीजेपी के हाई प्रोफाइल लोग ये पिटीशन लेके चलते हैं। पिटीशन करने वाला आदमी महाराष्ट्र में सेवारत है और डीजी रैंक पर है। कोई डीजी रैंक का अफसर इस प्रकार करता है क्या? उन्होंने तो रिजाइन कर देना चाहिए था, या जब पद पे थे तो उन्होंने ये तथ्य बाहर लाना था। अब कैसा है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के अधिकारियों की एक गैंग बनी है जिसमें सुबोध था, रश्मि ठाकुर थी, रश्मि शुक्ला थी और ये सब लोग साजिश बना के महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो अस्थिर करने का जो कार्यक्रम है उसका ये हिस्सा बन गए। सर आप राम कदम जी, आप सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्य नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इल्जाम आप पर लग रहे हैं। आज शरद पवार जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही है। जो वसूली की बात परमवीर सिंह ने कही वही बात पूर्व डीजी सुबोध जायसवाल करते हैं, वही बात उतनी ही वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला कहती है। यानी जो जो बड़े अफसर हैं वे ये तीनों के तीनों अफसर लिखित स्वरूप में सरकार को कहते हैं कि वसूली का गोरख धंधा करोड़ों का चल रहा है और वो वसूली गिनने के लिए कैश काउंटिंग मशीन जो आमतौर पे बैंकों में होती है, इनका लाडला दुलारा, इनका दामाद जिसकी वकालत करते हुए तीनों दलों की सरकारें कर रही है, उसके गाड़ी में पाई जाती है। ये सूरज की रोशनी की तरह स्पष्ट है। ये इतना बड़ा सबूत पाने के बाद भी दागी चेहरा लेकर के आज भी इस पल तक वे वाजे का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इतने ही आप बेदागी हो तो इस्तीफा देकर के करिए नार्को टेस्ट। किसने रोका आपको? हो जाने दो दूध का दूध पानी का पानी। विगत 26 दिनों में आप हर दिन की बात निकालो, यही लोग हैं जो सामना अखबार में परमवीर सिंह पर पुष्प का वर्षाव कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, और वही शिवसेना के नेता आप कह रहे कि नहीं ये तो बीजेपी के साथ है। यानी कोई व्यक्ति आरोप करे तो इनके पास एक घिसा पीटा पुराना रिकॉर्ड है, ये भाजपा की हमारी सरकार अस्थिर करने की साजिश है। किशोर जी, राम कदम जी एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, पहले हमने इतिहास में देखा ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं जब उन पर इस तरह के इल्जाम लगते तो नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे देते और फिर से बहाली हो जाती है अगर उनके अगेंस्ट जो है सबूत नहीं मिलते हैं और अगर वो एकदम साफ उभर कर सामने आते हैं। तो देखो ये कौन आदमी मांग कर रहा है? जब गुजरात में आपने बहुत मूल बात उठाई, बहुत आपने मूल बात उठाई, आपने बहुत मूल बात उठाई। ये राम कदम जी जरा किशोर तिवारी जी से मैं जवाब मांग रहा था इसका, मैं आता हूं आपके पास। मनसुख की विधवा पत्नी रो रो करके महाराष्ट्र सरकार के पास न्याय की गुहार लगा रही थी, मेरा पति का हत्यारा वाजे है, इस सरकार ने सुना नहीं। इनके कान में क्या रुई थी, आंखों में क्या महागांधानी के भांति पट्टी बांध के रखी थी आपने? क्या हो गया था? इनकी नैतिकता पूरी तरह से खो चुके हैं। ये बचपना जरा पूरी तरह से आवाज भी थोड़ा कम कर दो, क्योंकि ये वसूली सरकार बनी है। और वसूली सरकार बनी है, इसके सबूत भी सामने आए हैं। इनके पास बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप करने के बजाय कुछ नहीं है। हमने अध्ययन के साथ सारे प्रूफ रखे सदन में। आज भी जो पवार साहब कह रहे थे व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान,
पर आज भी पवार साहब ने पूरी तरह से झुटलाना वाला बयान दिया। झूठ की आयु लंबी नहीं होती। जब देवेंद्र जी ने वो वीडियो ट्वीट किया तो उसके बाद राष्ट्रवादी दल के नेता उसका जवाब नहीं दे पाए। ये सारा झूठ कब आता है? झूठ उस समय आता है कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम देश के सामने न आए। ये बचाने का दुस्साहस जब होता है तो झुटलाने वाली बात। राम कदम जी, आप तो सीएम के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हो, उनके नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हो। परत दर परत ये तीनों दल वाजे का समर्थन और बचाव क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब दे सरकार। चलिए अब जरा जवाब लीजिए राम कदम जी, अब जरा जवाब ले लेते। किशोर जी बोलिए। देखिए, इंडिया टीवी का यूज कोई बंगाल के इलेक्शन के रैली के लिए कर ले तो आपको पंकज जी कैसा लगेगा? ये क्या चल रहा है? आरोप पे आरोप। चलिए जवाब दीजिए ना। तथ्य है किशोर जी, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं। हाँ, देखिए, एक वाइल्ड एलिगेशन किए जाते हैं जो बेसलेस रहते हैं, और ना ही तो गुजरात में ऐसे वाइल्ड एलिगेशन पुलिस अफसरों ने किए तो अमित शाह जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने कभी राजीनामा दिया। पुलिस अफसर जो खुद आरोपों में लिप्त होने को जा रहा है उसके तरफ से आरोप लगते हैं और उगाई के आरोप लगते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। उस पर आप टीवी डिबेट कराते हो, उसमें फिर राम कदम तरीके निरंतर बोलने वाले को बुलाकर चिल्लाने लगाते हो। नहीं, देखिए, पर्सनल एलिगेशंस मत लगाइए आप किशोर जी। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि एक पुलिस ऑफिसर जब तक कि उनके सर पे हाथ ना हो इस तरह की बात तो नहीं कहेगा ना वो। भाई साहब, किशोर जी, अरे भाई, ये जो है ना, ये 21 दिन से यही बातें करते हैं कि तुम्हारा मुंह काला हो गया, तुम बेशरम हो। अरे ये लोग है ना, अगर इनको शर्म बची है तो इन्होंने कोई तथ्य एनआईए को दे दे। अरे एटीएस के इंक्वायरी में कुछ और निकल रहा है, एनआईए को इंक्वायरी में और निकल रहा है। जो जिलेटिन की बीच छड़ी थी वो कहां से आई, ये कुमार केतकर सरीके ने राज्यसभा में पूछा, एनआईए वो इंक्वायरी नहीं कर रही है। अरे एटीएस की छड़ी तो नागपुर से आई है, इसका नागपुर कनेक्शन, परमवीर का राम कदम जी कनेक्शन, उस पर तो बोलते नहीं। इनका ये महाराष्ट्र सरकार गिराने की साजिश है और ये शोर तिवारी है। हमने यहाँ पर पूरी तरह से अध्ययन पूर्वक हमने एक के बाद एक हमने सारे सबूत रखे। इन्होंने 26 दिन किसी एकमात्र व्यक्ति की अरेस्ट नहीं की। जो भी हुआ है कल हुआ है। इनकी इज्जत की धज्जियां सारे देश देख रहा है, इनकी फजीयत सारा देश देख रहा है। उसके बाद भी कौन सा काला मुंह लेकर के आप वाजे का समर्थन कर रहे हो? जब मनसुख की विधवा पत्नी रो करके कह रही थी मेरा वाजे का समर्थन कोई कर नहीं रहा है, आज तक वाजे गुनाहगार है तो सजा दीजिए, उसको फांसी पे चढ़ाइए। वाजे का समर्थन नहीं कर रहा है। पहला बात, परमवीर सिंह ने 48 घंटे हो गए कर रहा है, चिट्ठी लिखी, उस 48 घंटे के बाद एफआईआर क्यों नहीं लिया? जो नाम है आपने जांच क्यों नहीं की है? अरे तुम्हारा तुम्हारे दामन में ईमानदारी नहीं है, इसीलिए लोगों का अध्ययन निकालने जा रहे हो। आप एक बार अपने उद्धव जी से आओ, एक बार उद्धव जी के तुम्हारी मांग करने पर सामना मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा। क्या मजबूरी तुम्हारी मांग पर कोई रिजाइन नहीं करेगा। वाजे के पास से वसूली के पैसे, अरे तुम्हारे मांग पर कोई रिजाइन करने वाला नहीं है, और महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे बोलने से गिरने वाली भी नहीं है। आप चिंता मत करो। किशोर जी, इतने गंभीर एलिगेशंस अगर लगे हैं, पहले जो खत लिखा गया उद्धव ठाकरे जी को, उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। क्यों नहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब आया, उस पर सफाई आई? क्योंकि ये जो आरोप लगे हैं उसमें काफी सारे तथ्य होंगे तभी तो ये आरोप लगाए ना। एक पुलिस कमिश्नर रह चुका शख्स इस तरह के आरोप लगा रहा है। देखो, उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है जी, और मेरी लॉ और वर्षा में हमारी मीटिंग चल रही है और हमने संज्ञान में बात ली है। आप ऐसा मत सोचो, हम तो परमवीर पे भी कार्रवाई करेंगे। और अनिल देशमुख ने अपनी बात रखी है कि ये सब तथ्य जो बता रहे हैं वो, मैं तो नागपुर का ही हूं और नागपुर में ही वो एडमिट थे। उनकी हालत कैसी हो गई थी मुझे मालूम है। उसके बाद वो होम क्वारंटाइन होने के बाद उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते थे। राम कदम जी, राम कदम जी, जवाब दीजिए।
जी देखिएगा पंकज जी, जब हमने ये सवाल उठाया कि 24 घंटे के अंतराल में पवार साहब ने 2 प्रेस वार्ता क्यों की, दोनों प्रेस वार्ता में झुटलाने वाली बातें उनके मुख से क्यों निकली, वे भी वाजे की वकालत क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रवादी के नेता महाराष्ट्र के जिम्मेदार मंत्री शरद पवार जी पे गंदे आरोप मत लगाइए। निकल पड़े, क्यों निकल पड़े, इस कारण निकल पड़े। अब शांति से सुन लीजिए, किशोर तिवारी जी आपका शोक कम करिए। किशोर जी शरद पवार जी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये क्या चल रहा है आपके टीवी पे। ऊंट की आयु लंबी नहीं हुआ करती। देवेंद्र जी ने वीडियो आप सत्ता में नहीं आओगे, सच का प्रवचन दे रहे हो, आप सत्ता में नहीं आओगे, हमारी सरकार गिराओगे तो और पछताओगे। उनको ये डिबेट छोड़ करके जाना पड़ा, खुद का सहारा लेते हो अपनी बात को सच दिखाने के लिए। अरे नहीं, देखिए उनको कोई मिनिस्टर डिबेट पे आता नहीं है। दिन ये जिस प्रकार से वाजे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लोग नहीं है, लोगों को इतना उनको समझा दीजिए। लोग भली भांति जानते हैं महीने का 100 करोड़, 16 महीने का 1600 करोड़, ये हालत मुंबई जैसे एक शहर की, पूना से कितना, औरंगाबाद से कितना, नागपुर से कितना, पूरे महाराष्ट्र से कितने करोड़ रुपए जमा कर रहे थे। किशोर जी, सचिन वाजे को बचाने की कोशिश क्यों की गई, उनकी बहाली किस तरह से वापस हुई, इसको लेकर तो बीजेपी पहले से ही सवाल उठा रही है। गृहमंत्री इसका क्या जवाब है किशोर जी? वसूलो, मेरे को पूछने दो, इनको चुप करो। तो मैं आपको किशोर जी जवाब दीजिए ना, क्या पूछा आपने? सचिन वाजे को बचाने की कोशिश क्यों हुई बार बार? सचिन वाजे को बचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। मुझे एक मिनट, ये सचिन वाजे को कोई बचाने की कोशिश नहीं हुई। सचिन वाजे ने गुनाह किया है तो सजा होनी चाहिए, ऐसी हमारी सरकार की कन्विक्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सचिन वाजे के आड़ में ये महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं, ये गलत है। मैं यही बताना चाहता हूं। भाई प्रदेश के गृह मंत्री पर इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, और वो भी आरोप किसी आम आदमी ने नहीं लगाए, वो एक पुलिस कमिश्नर रह चुके शख्स ने लगाए हैं। तो नहीं लगता आपको कि इस्तीफा देना चाहिए था, बाद में जांच होती रहती? यही तो सवाल उठा रही है बीजेपी, तो इसमें क्या गलत है? बीजेपी केवल यही मांग कर रही है कि इसका इस्तीफा लो। पहले संजय राठौड़ का लिया, अभी इसका लिया, फिर अनिल परब पे आएंगे। इन्होंने तो एजेंडा बना लिया है सरकार गिराने का। हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, उनको नींद नहीं आती, वो सपने में भी वो सेरेमनी देखते हैं। और ऐसे लोग लगा लिए राम कदम तरीके, जो सुबह से आखिरी तक यही बातें करते हैं। जी राम कदम जी, जवाब दीजिए जरा। सरकार गिराने की कोशिश में लगी रहती है बीजेपी रात दिन। देखिएगा, घिसा पिटा इनका हर बात पर, ऊपर से गिरे तो हमारी टांगे ऊपर, इस प्रकार से शिवसेना का और महाराष्ट्र सरकार का रवैया है। सारे अध्ययन पूर्वक हमने सबूत दिए, सरकार की जीत पूरे देश में हो रही है। अब इस समय ये घिसा पिटा इनका एक ही डायलॉग है, ये सरकार गिराने की कोशिश, सरकार गिराने की कोशिश। भाई साहब, ये सरकार गिराने की कोशिश नहीं है, ये तुम्हारी पुलिस जाकर के बम रखे। अभी शांति से सुनिए आप, तुम्हारी पुलिस जाकर के देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर बम रखेगी। तुम्हारे सरकार के मंत्री महीने का 100 करोड़ रुपए का वसूली का आदेश देंगे, और उसके बाद तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी आरती उतारें? हम तुम्हारी आरती उतारें या पुष्पों का वर्षाव करें? क्या करें? जब गलत बात होती है तो विपक्ष का काम है सरकार को उसकी जगह दिखाना। हम विपक्ष का काम कर रहे हैं, जो काम तुम्हारी सरकार का। अरे किशोर जी, तुम्हारा शोर कम करिए, सत्य सुनिए। ऐसे बीच बीच में बोल करके हमारी आवाज को तुम दबा नहीं सकते, तुमको सत्य सुनना होगा। पंकज जी, ये किशोर तिवारी का ये घिसा पिटा इनका स्ट्रेटेजी है कि जब इनके पास जवाब नहीं होता है तो। राम कदम जी, जरा एक एक करके। किशोर जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। किशोर जी, क्या मजबूरी ये तो नहीं, क्योंकि महाअघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, तो 3 अलग अलग पार्टियां हैं, तो शायद दबाव एनसीपी की तरफ से भी बनता होगा, तो शायद यही वजह है कि इस्तीफा नहीं मांगा जाता गृह मंत्री का? क्या यही वजह है? नहीं, गृह मंत्री अनिल देशमुख पाक आदमी है, 30 साल से मिनिस्टर है,
एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इनको विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है, ये मैं कह रहा हूं। पैसे खाने की आदत बीजेपी की पुरानी है और उनका प्रोटोटाइप उन्होंने यहां रिप्रोड्यूस किया। अभी परमवीर सिंह फंस गए हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं, तो अब उनके आरोपों में तथ्य चलिए अब जरा राम कदम जी का मैं जवाब ले लूं। राम कदम जी, पाक साफ आदमी है अनिल देशमुख, 3 साल का उनका कार्यकाल देख लो, ये कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार गिराने की मंशा है बीजेपी की। परमवीर सिंह खुद फंस गए हैं, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिएगा, डीजी सुबोध जायसवाल, उतनी सीनियर अफसर रश्मि शुक्ला, परमवीर सिंह, फिर एसीपी पाटिल खुद कह रहा है 50 करोड़ रुपया होटल के बाहर से पब से जमा करो, इस प्रकार का गृह मंत्री ने कहा। अरे किसने दिया ये तो बता दे। सारे झूठे। अरे किसने वाजे की गाड़ी में कैश काउंटिंग में मशीन, वाजे भी झूठा। कौन सच कौन सच कौन? सीडीआर रिपोर्ट की बात देवेंद्र जी ने विधानसभा सदन में उठाई, वो भी झूठा। यानी वाजे का बचाव कितनी हदों की सीमा पार करके आप करोगे? अब शांति से सुनोगे आप? देखो पंकज जी, ये राम कदम जी यहाँ ये भी कह रहे हैं कि अब जो पूरी जांच है वो एनआईए कर रही है, तो दूध का दूध जवाब नहीं है, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बकवास क्यों सुनेंगे? हम आ जाते सवेरे सवेरे, दिन भर यही बकवास करते हो। किशोर जी जरा एक एक काला हो चुका है, शर्म आनी जी, चाहिए तुमको। राम कदम जी, आयु के हिसाब से बर्ताव करिए आप। एक हत्यारे का बचाव कर रहे हो आप, एक हत्यारे का बचाव कर रहे हो, वसूली का समर्थन कर रहे हो आप, वसूली का समर्थन कर रहे हो। बिल्कुल तुम्हारे सरकार का मुंह काला हो चुका है, तुम्हारे करतूते हैं, तुम्हारा जो रवैया है, तुम्हारी जो लिपापोती है, देश देख रहा है, देश मूर्ख नहीं है, समझा? 26 दिन हो गए, ना तुम्हारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ना तुम्हारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। जो भी सच बात रखेगा वो झूठा, और केवल मात्र इस देश में अगर सच्चाई कोई है तो तुम्हारी सरकार की है। इस देश के भूमि पे, इस पूरे देश के भूमि में कहीं पर भी इतना घिनौना दुष्कर्म नहीं हुआ जो आपकी सरकार ने किया है। और उसके पश्चात भी आप हत्यारों को बचाते हो। आप हत्यारों को इस तरह से नहीं बचा सकते। स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे की ये शिवसेना नहीं रही, ये सोनिया सेना बनी है, ये पैसा वसूली करने वाली सेना बनी है। क्या इसका जवाब तुम्हें देना होगा? राम कदम जी, अभी किशोर जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि अब एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप राम कदम जी? अरे एनआईए को करने तो दो। एक मिनट किशोर जी, राम कदम जी, 2 दिनों से मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? एनआईए कुछ कर नहीं रही है। मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? चिट्ठी जाने के बाद एनआईए बिल्कुल जांच कर रही है। एनआईए एक पल भी शांत नहीं बैठी। एनआईए आई करके ये सरकार कर रही है, एनआईए आई करके ये बार दिल्ली भाग रहे। पवार साहब को 24 घंटे में 2 प्रेस वार्ता करना उनकी मजबूरी है इस उम्र में। एनआईए आई इसलिए 48 घंटे से मुख्यमंत्री चुप है। एनआईए अपना काम कर रही है। सवाल तुमको ब्रीफिंग कर रही है महाराष्ट्र सरकार इतना बड़ा घिनौना आरोप लगने के बाद क्या एक पल, मैं एक पल की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का। अच्छा किशोर जी, आखिर में मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, शरद पवार ने 2 बार 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुख्यमंत्री एक बार भी मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? वो इतने खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी भी थोड़ी परेशान हैरान कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे 6 साल से तुम्हारे पीएम कभी मीडिया के सामने नहीं आए। पहले आप इसका जवाब तो दीजिए ना। अरे हमारे मुख्यमंत्री चुस्त दुरुस्त तरीके से आएंगे, आप चिंता मत करो। शरद पवार जी के घर पे जाकर सारी मीडिया खड़ी हो गई, वो बड़े स्पष्ट वक्ता है, उन्होंने पहले बात बोलिए पंकज जी। राम कदम जी, स्पष्ट रूप से बता दूं, मुख्यमंत्री जी की 48 घंटे की खामोशी और शरद पवार का 24 घंटे में 2 बार प्रेस वार्ता लेना, यह दर्शाता और सुनिश्चित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। इनका दामन दागी हो चुका है। नैतिकता के आधार पर देश चाहता है, क्योंकि ये भारत, माँ भारती कहते हैं हम इसे, माँ भारती के भूमि पर इतना बड़ा दुष्कर्म इसके पहले अतीत में कभी नहीं हुआ। ये तुरंत इस्तीफा दें, और इन्हें लगता है कि इनकी ईमानदारी दिल और जहन में है, करें नार्को टेस्ट,
सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी लोगों के सामने आएगा। ना ये नार्को करेंगे, ना ये इस्तीफा देंगे, ना कोई जांच करेंगे। जो भी इन पर तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर इन पर आरोप करेगा, ये उनके कपड़े उतारना शुरू करेंगे। इस प्रकार से राजनीति में नहीं हुआ करता। तुम कितना भी झूठ के ऊपर झूठ बोले जाओ, सत्य कुछ दिन के लिए परेशान होगा, पर सत्य की अंतिम जीत होती है। आज जिस प्रकार से झुठलाने वाले आरोप शरद पवार जी ने करते हुए देशमुख को बचाने का प्रयास किया, चंद सेकंड के भीतर देवेंद्र जी ने वीडियो ट्वीट करते ही शरद पवार जी के पास जवाब नहीं था। यह सत्य है। और कल तो कह रहे थे इस्तीफा मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। चंद घंटों में कौन सी ऐसी धमकी से राष्ट्रवादी के नेता डर गए कि अब इस्तीफे से पीछे। चलिए, अभी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हमारे साथ नहीं है। किशोर जी आज शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि मुख्यमंत्री निर्णय लें, तो निर्णय तो मुख्यमंत्री पर छोड़ा है शरद पवार ने। मुख्यमंत्री टाइम पे ले गए। अरे मुख्यमंत्री अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे। मैं ये बात कर रहा हूं आपसे। ये दूसरा चैनल वाले भिड़ चुके हैं मेरे पे, अभी छोड़ नहीं रहे। राम कदम जी, मुख्यमंत्री जब उचित वक्त आएगा तो निर्णय लेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। क्या कहेंगे आखिर में आप? देखिएगा पंकज जी, जिसके पास सच की ताकत होती है वह इंडिया टीवी जैसे बड़े चैनल पर रुकता था। पहले भाग गए राष्ट्रवादी के नेता क्योंकि उनके पास सच बोलने के लिए है ही नहीं। अब भाग गए शिवसेना के नेता क्योंकि उनके पास भी सच बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सच सूरज की रोशनी की तरह देश की जनता के सामने है। सारे सबूत अध्ययन के आधार पर जब हमने विधानसभा सदन में रखे, उसी दिन महाराष्ट्र की सरकार का मुंह काला हुआ। अगर उनका इस दामन में कोई हाथ नहीं है, इस षड्यंत्र में हिस्सेदारी नहीं है, वसूली रैकेट में वो शामिल नहीं है, तो पहले ही दिन मुख्यमंत्री कहते हैं जाओ कर लो, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी कर दो। पर ऐसे नहीं हुआ। विधानसभा सदन 8 बार भंग होने के बावजूद भी हिमालय के पहाड़ की तरह तीनों दल वाजे के पीछे खड़े होते हुए दिखे। परम ऋषि का खत कितने बड़े गंभीर आरोप है, संगीन आरोप के बाद भी उस खत को ही एफआईआर समझ करके महाराष्ट्र की सरकार शिकायत। चलिए राम कदम जी, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े, और साथ ही किशोर तिवारी जी आप भी चर्चा में जुड़े। अब परमवीर सिंह ने अब याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखना होगा आने वाले दिन किस तरह से करवट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।